कुछ संस्कृत कहावतें हैं, हिंदी में बता रहा हूँ। नादानों के बीच में विद्वान अपमानित होता है। इन पर निबंध भी आ सकता है। नादानों के बीच में विद्वान अपमानित होते हैं, अतः मुंह नहीं खोलना चाहिए। एक और कहावत है, कौवों के बीच में हंस, कौवों के बीच में हंस बदसूरत लगता है, क्योंकि कौवे उसे खूबसूरत मानने को तैयार ही नहीं होते। ये चीनी कहावत है, संस्कृत की नहीं, चीनी कहावत है। एक और, गधों की मंडली में गधे ही पूज्य होते हैं। ये संस्कृत कहावत है। गधों की मंडली में गधे ही पूज्य होते हैं, घोड़े बेडौल माने जाते हैं। छांट छांट के लाए हैं। घोड़े बेडौल माने जाते हैं, अरबी ही क्यों ना हो, ये मैंने कहा अपनी तरफ से। अरबी घोड़ा सर्वश्रेष्ठ घोड़ा होता है। और एक श्लोक तो बड़ा ही अद्भुत है, लाजवाब है। उष्ट्राणाम लग्न वेलायाम गर्दभा स्तुति पाठ का। ऊंट की लगन चढ़ी, शादी होने जा रही थी, गर्दभ को बुलाया गया उसकी तारीफ करने के लिए। उष्ट्राणाम लग्न वेलायाम गर्दभा स्तुति पाठ का, तो गधे ने रैंकना शुरू किया। परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। तो वो दोनों, गधे और ऊंट, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। गधा कह रहा है कितना सुंदर रूप है ऊंट का। अब ऊंट का कितना सुंदर होता है सबको पता है। और ऊंट कह रहा है वाह कितनी मधुर आवाज है। हमारे यहां इटावा में एक कहावत कही जाती थी, जोड़म जोड़ सिंधौरा वे नकटी वे बौरा। जोड़ बड़ा अच्छा है, भगवान ने खूब मिलाई, राम मिलाई जोड़ी। वे नकटी वे बौरा, वो नकटी है, उसकी नाक कटी हुई है, और वो पागल है, बौरा है, बौराए गए हैं, कहता है ना। बड़ी अच्छी अच्छी कहावतें हैं। कीचड़ में गंगा जल अपना रूप खो बैठता है। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, ये डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित की है। कीचड़ में गंगा जल अपना स्वरूप खो बैठता है और गंगा जल भी कीचड़ बन जाता है। सही कहा। पीढ़ी अंतराल मैंने कभी महसूस नहीं किया, जनरेशन गैप मैंने कभी महसूस नहीं किया। जनरेशन्स के साथ चलने का प्रयास किया सदैव। यूपीएससी अभी भी पुरानी जनरेशन का है, ये याद रखिएगा। उसमें कुछ नहीं बदला है, सिलेबस तक नहीं बदला 2005 के बाद। 2013 के बाद तो मेंस का नहीं बदला, 2005 के बाद पैटर्न नहीं बदला। उस विषय पे नहीं है, नहीं हम बताते कि 2005 से क्या बदला। एनीवे, ये अभी वही ट्रेडिशनल है। तो एक कहावत मैं लास्ट में कह दूं, एक कहावत मैं लास्ट में कह दूं, हंस को कौवों का झुंड भले ही घेर ले, लेकिन हंस हंस रहेगा। परमहंस परमहंस रहेगा। कौवों का झुंड भले घेर ले। आपको संसार में कौवे ही कौवे दिखाई दें, लेकिन हंस के अस्तित्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसका अस्तित्व रहेगा और उसका अस्तित्व बरकरार है। हंस इतना महत्वपूर्ण होता है कि मरते समय का उसका जो स्टेटमेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन, वो भी हंस गान के रूप में प्रसिद्ध होता है।
उसे स्वान सॉन्ग कहते हैं। मरते समय हंस जो गाता है। कौवे का मरते समय क्या जीते समय का भी कोई स्टेटमेंट फेमस नहीं होता। लाइक भले ही मिलियंस मिल जाएं, व्यूज़ भले ही मिलियंस मिल जाएं, कौआ कौआ है, हंस हंस है। काकः काकः पिकः पिकः। वसंत समये प्राप्ते एक श्लोक हुआ करता था, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। कौआ भी काला, कोयल भी काली, किंतु वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। किंतु जब वसंत आता है तो कौआ कौआ है का का, और कोयल कूकती है, मधुर स्वर में गुंजार करती है, काकः काकः पिकः पिकः। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी हैं। थैंक यू।